हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, और सिंपल सा प्रश्न होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बस सोचना होता है कि प्रश्न को हम किस तरीके से आसानी से करेंगे। ओके, तो आई होप सभी लोग रेडी होंगे सीखने समझने के लिए और एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो घन और घनाव पर आधारित है। ठीक है, अब घन और घनाव हमारा किसके अंतर्गत आता है ये मैंने आप सभी को बताया था लास्ट क्लास में। उसका नेक्स्ट आज भी इस क्लास में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करने वाले हैं। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही हमारा मैंने आप सभी से 2D और 3D के बारे में बात की थी। ठीक है, तो 2D के अंतर्गत आपके जो सीटेट लेवल पे आपका आयत वर्ग के प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रायंगल भी लगभग एक आध प्रश्न कभी कभी आ जाता है, लेकिन इसके अलावा जो आपका सर्किल और क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज आपके प्रश्नों में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद ये तो हमारा 2D की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो 3D है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मीन्स आपका स्टार्टिंग में मैंने बताया कि घन और घनाव को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, और घन और घनाव हमारा 2D में तो है नहीं, तो वो कहाँ रहेगा, आपका 3D के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मेनली हम 3D के अंतर्गत मेंसुरेशन में जो डिस्कस करते हैं वो घन, घनाव, बेलन, शंकु और गोला हमारा इसके अंतर्गत आता है। लेकिन आपके सीटेट लेवल पे ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो घन और घनाव के पूछे जाते हैं। आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, यदि आपके छूट जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ओके, तो लॉस से बचने के लिए क्लास को लास्ट तक देखें। आई होप दोबारा से आपको क्लास को पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने इस क्लास को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो बात करते हैं घन और घनाव होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं घनाव की। सबसे पहले घनाव की बात करेंगे, जैसे लास्ट क्लास 2D में हमने बात की थी आयत की। ठीक है, तो आयत, बहुत सारे आयत जो थे हमारे मिलकर उन्होंने क्या किया, जो हमारे छोटे छोटे आयत के टुकड़े थे, मीन्स कुछ इस तरीके से थे, कुछ खड़े थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से थे। ओके, तो बहुत सारे आयत के जो टुकड़े थे वो हमने किस फॉर्म में लगा दिए, वो हमने एक रूम बना दिया, उसका मीन्स एक कमरा बना दिया जहां पर एट प्रेजेंट में आप लोग बैठे हुए हैं। तो जब आप बैठे हुए हैं तो आप अपने रूम की चारों तरफ नज़र को दौड़ाइए, तो आप दे पाएंगे, क्या पाएंगे कि आपके जस्ट सामने एक दीवार है। ठीक है, जहां बैठे हुए हैं वो आपका एक फर्श है, वो भी एक प्रकार की दीवार ही है। ओके, आपके लेफ्ट राइट और ऊपर भी आपकी क्या है, दीवार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दीवार है बनी रहने दीजिए। बस उस दीवार को इमेजिन कीजिए, और इमेजिन करने के बाद आप सोचिए कि वहां पर क्या क्या चीजें रही होंगी। ठीक है, तो वहां पे एक लेंथ होगी, जिसको बोलते हैं लंबाई, एक चौड़ाई होगी, और एक आपकी क्या होगी, ऊंचाई। ठीक है, मीन्स जो नीचे फर्श है उस फर्श में लंबाई और चौड़ाई होगी। जो आपकी लेफ्ट और राइट की दीवारें हैं उसमें चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, छत की बात करें तो छत में भी क्या होगी, लेंथ होगी और उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हमने एक ही सूत्र में बांधा है, जिसको बोला है आयतन। मीन्स घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ओके, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ मीन्स कितने पृष्ठ हो गए आपके, एक आपका ये पृष्ठ रहा, एक आपके लेफ्ट में, एक आपके राइट में, ओके, और एक ऊपर। टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 4। एक रहा ये 5, और 5 के जस्ट सामने वाला मीन्स आपकी पीठ की तरफ वाला जो पृष्ठ है वो टोटल हमारे पृष्ठ हो जाएंगे 6। उन 6 पृष्ठ में क्या होगा, 2 में लंबाई और चौड़ाई होगी, 2 में चौड़ाई और ऊंचाई होगी, और 2 में क्या होगा, मींचाई और लंबाई होगी। ओके, तो इन सभी चीजों पृष्ठ, जैसे आप क्या करते थे, घनाभ आयत में क्या निकालते थे, आयतन। मीन्स यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीन्स 2 लंबाई चौड़ाई तो हमने 2 सभी में से कॉमन लिए, तो 2LB + BH + LH हो जाए।
सेम आपका विकर्ण आप आयत में निकालते थे, यहाँ पर भी विकर्ण निकालेंगे। तो यदि आप एक इस कमरे में जो सबसे लंबी छड़ को रखेंगे वो आपकी विकर्ण के परितः होगी। मीन्स यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और अपने घर की जो लास्ट वाली दीवार है इस कॉर्नर पर इसको खड़ा करें। तो विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसके यूनिट की बात करें तो यदि ये सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका सेंटीमीटर रहे। तो ये तो हमने बात की घनाभ की। ओके, अब घनाभ को ही हम क्या बोलते हैं, यदि उस आपके कमरे की सभी दीवारें जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल हैं, ओके, तो यदि इक्वल है तो वो हमारा बन जाता है घन। और घन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है आपका पासा। ठीक है, तो पासे में क्या होता है, ये आपका एक नंबर होता है, यहाँ पे 2 नंबर रहेगा, यहाँ पे 3 नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ 4 हो जाता है और यहाँ पे आपका पीछे वाली दीवार पे 5 हो जाएगा और इसके जस्ट सामने वाली दीवार पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो पासे का एग्जाम्पल ही बेस्ट क्यों है, क्योंकि यदि आप पासे को फेंकेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपके पास 2 एग्जाम्पल रखता हूं मैं। एक तो हो गया पासा जो आजकल डेली लाइफ में आप लोग अपने घरों में खेलते हैं। दूसरा महाभारत के टाइम पर, चलिए महाभारत में घुमा के लाते हैं आपको। महाभारत के टाइम पर जो शकुनी मामा खेलते थे, ठीक है, तो वो क्या होता था, कुछ इस तरीके का रहता था। ठीक है, कुछ इस तरीके का था। मीन्स वहां पर एक भुजा जो है, अगर इन दोनों को लंबाई और चौड़ाई मान लें, ठीक है, तो ये वाली लेंथ इसकी ज्यादा होती थी, तो ये हमेशा जो रोटेट होगा वो किस तरीके से रोटेट होगा, मीन्स इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई ज्यादा है, इसको जमीन से उठने के लिए फोर्स ज्यादा की जरूरत है, इसलिए वो उठ नहीं पाता है और वो लंबाई के परते ही रोटेट होता रहता है। ठीक है, लेकिन अब उसी को हमने क्या किया, उसको काट दिया। मीन्स हमने क्या बना दिया, घन बना दिया, पासा बना दिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। तो सेम चीजें हैं, दोनों को रिलेट करिए घन और घनाभ में। तो वहां पर आपने क्या पढ़ा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मीन्स सभी क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए क्यू। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका सेम रहेगा 2LB प्लस BH प्लस LH। मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी A स्क्वायर और ये भी A स्क्वायर, मीन्स 3A स्क्वायर इंटू 2 आपका 6A स्क्वायर हो जाएगा। ओके, घन का विकर्ण क्या होगा, तो घन का विकर्ण भी आपका वही रहेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। मीन्स यहां पर सभी चीजें इक्वल हैं। ठीक है, तो जब सभी चीजें इक्वल हैं तो आप क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो आपका A√3 हो जाएगा। ओके, अब आपको फॉर्मूले इसलिए बताने पड़े हैं, इसके अलावा आपको जो एक चीज और पढ़नी है वो क्या है, आपको जो पढ़ना है इस क्लास में और आपके सीटेट लेवल से, वो है आपका संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है कि हमें एक दीवार को बनाना है और उस दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी, या फिर एक हमारे पास एक घन के आकार का एक बॉक्स है, उस बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आपसे पूछा जाएगा कि इस घन में या इस घनाकार बॉक्स में कितने छोटे बॉक्स आएंगे। ओके, और क्या पूछा जा सकता है कि आपके पास एक 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और उस घन में से हमें 1 सेंटीमीटर घन के टुकड़े करने हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा के घन के टुकड़े करने हैं, तो टोटल उस 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के कितने टुकड़े हम कर सकते हैं, मीन्स संख्या पूछे। तो सबसे सिंपल तरीका है कि जिसका आपको दिया गया है बड़े घन का आयतन, ठीक है,
आयतन निकालते हैं। आयतन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? आयतन हमारा इसको रिप्रेजेंट करता है कि हम, चलिए, संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, मीन्स जिस फॉर्म में आपको चेंज करना। ओके, तो आयतन हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें उस घनाकार या घनावाकार बक्से को बनाने में कितने मटेरियल की जरूरत पड़ी। ठीक है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक घन के आकार का बॉक्स है और उस बॉक्स में हमें पानी को फिल करना है, तो उस पानी में कितने लीटर पानी आएगा, मीन्स उस पानी का आयतन क्या होगा। तो हमारा जो वॉल्यूम है इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितना लीटर पानी आएगा, या फिर हमारा उसमें उस बॉक्स को या किसी भी वस्तु को बनाने में कितने मटेरियल की आवश्यकता पड़ी। ओके, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं जब हम ज्योमेट्री में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग से प्रश्नों की। तो सभी लोग फटाफट से रेडी हो जाएं पेन और पेंसिल को लेकर, और अपने साथियों के पास एक बार जरूर इन्फॉर्म करते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई आप लोग क्लास को शेयर जरूर किया करें। ओके, क्लास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट डोंट वरी, पेशेंस रखें, आप सीख कर जरूर जाएंगे क्लास में। तो पहला प्रश्न रहा ये, तो पहला प्रश्न रहा ये, एक घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण प्रस्थ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ओके, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। ओके, तो क्या पूछा है? घनाभ। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ में सभी भुजाएं आपकी डिफरेंट डिफरेंट दी गई होती हैं। तो इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है कि सभी भुजाओं का मल्टीप्लाई, मीन्स 12 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 नंबर 108, और 108 दूनी होते हैं 216। ठीक है, और ये आपका एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 2160 घन सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस की बात करें तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि दो भुजाओं का मल्टीप्लाई करके जोड़ते चलिए, मीन्स 20 इंटू 12 240 हो जाएगा, प्लस 12 नंबर 108 कितना हो जाएगा, और 9 दूनी 18। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8, ये रहा 4 और 8 12। ठीक है, और 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5। ठीक है, तो 528 वर्ग सेंटीमीटर। विकर्ण की बात करें तो आपका डायगोनल क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 20 20 400 होता है, प्लस 12 12 144, प्लस 9 81। इन सबको ऐड किया तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 4 और 1 5, 8 4 12, और 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा 625। 625 होता है आपका 25 का। मीन्स जो हमारा विकर्ण है वो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही मैंने आपको बताया था कि किसी भी घन या घनाभ में, या हमारा आयत हो या वर्ग हो या किसी भी आकृति में, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका विकर्ण होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 20 12 और 9 आपकी लंबाई चौड़ाई दी गई थी, और यहाँ पे 25 क्या है? आपका विकर्ण है, जो आपका अन्य भुजाओं से बड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? ओके, क्या करेंगे? सिंपली वही आपका विकर्ण निकाला जाएगा। तो विकर्ण बराबर होता है सभी भुजाओं का स्क्वायर में 12 12 144 होता है, 9 में 81 होता है, और 8 8 64 होता है। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, और 4 9 हो जाएगा, 8 4 12, 12 6 18, और ये आपका 1 और 1 2, 289। 289 किसका होता है?
अब किसी को स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो मेरी स्क्वायर की क्लास को जाके देख सकता है। इसके अलावा और भी हमारे पास तरीके हैं कि आपने देखा यहाँ पे कि ये आपका कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा या फिर 7 का वर्ग होगा, क्योंकि 3 और 7 का वर्ग करने पे ही हमें यूनिट बेस पे 9 मिलेगा। 28 किसका होता है, 28 आपका हो जाएगा 4 4 16, 5 पंजे 25, ठीक है, मीन्स पीछे का एक जोड़ा हो गया, ये आपका 2 बचा, ठीक है, 2 ये रहा, और 89 जो है वो 27, मीन्स 27 का स्क्वायर होता है 289। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विभागों वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। सिंपली प्रश्न है, हो जाएगा, बताएं जल्दी से क्या रहना चाहिए। 10 का स्क्वायर होता है 100, इस वाले 10 का भी स्क्वायर 100 ही होगा या डिफरेंट होगा, बिल्कुल सेम होगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन सबको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 225 225 होता है 15 का स्क्वायर, मीन्स 15 मीटर की छड़ हम इस 10 बाई 10 इंटू 5 मीटर वाले कमरे में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 13 मीटर 12 मीटर और 15 मीटर है। यदि सफेदी कराने की लागत 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तब कमरे की चारों दीवारों को सफेदी कराने की लागत क्या आएगी। ओके, कैसे करना है प्रश्न को समझिए। आप हमें क्या करना है, कमरे की चारों दीवारों और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। चारों जो दीवार हैं उनका जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 2L + B × H, क्योंकि हमें फर्श पे नहीं करना है, ठीक है, तो और हमें क्या कहाँ नहीं करना है, छत पे नहीं करना है, तो यहाँ पे 13 और 12 कितने हो जाएंगे 25, और 25 दूनी 50 × 15, तो 15 15 75, मीन्स 750 स्क्वायर फीट आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब एरिया हो गया, अब इसमें कितने के हिसाब से करना है, 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करना है, ठीक है, तो 9 पंजे 0, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 63 और 4 होता है 67, तो 6,750 रुपए इस पूरे कमरे में हमें क्या करना पड़ेगा, सफेदी कराने पे करने पड़ेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई कितनी होगी। ओके, अब देखिए हमारे पास कोई एक घन था जिसकी जो भुजा थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की भुजा का एक घन है जिसकी ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी आपकी 5 सेंटीमीटर है और लंबाई भी 5 सेंटीमीटर। अब 2 घन हैं तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पे हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके की शेप मिलेगी हमें, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार एक घनाभ बनेगा, क्योंकि घनाभ में क्या होता है, भुजाएं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो हमसे पूछा इस घनाभ की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए लंबाई आपकी 5 ये रही 5 ये रही, कितनी हो गई 10 हो गई। इसके अलावा यदि हमसे प्रश्न में पूछता है कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या होंगी, तो देखिए हमने लंबाई के परत दोनों को जोड़ा है, तो हमारी जो चौड़ाई रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, डिब्बे रखे जा सकते हैं, मीन्स हमें संख्या फाइंड आउट करनी है कि हमारे कितने बॉक्स जो हैं वो इस बॉक्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि यहाँ पे ये देखना है कि इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, मीन्स हमें निकालनी है संख्या
तो संख्या के लिए मैंने आपको बताया कि बड़े डिब्बे का आयतन, तो बड़े डिब्बे का आयतन निकालने के लिए 8 × 7 × 6, ओके, डिवाइडेड बाई 8 × 7 × 6, क्योंकि दोनों की जो यूनिट है, मीन्स आपकी जो संख्याएं वो सेम है, बस यूनिट का डिफरेंस है। अब यहाँ पे मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपके होते हैं 100, ठीक है। उसके बाद 7 मीटर मीन्स 2 जीरो और आ जाएंगे, और ये 6 मीटर है मीन्स 2 जीरो और आ जाएंगे, ओके। यहाँ से ये डिजिट तो आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 जीरो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मीन्स थर्ड आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नों को कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं आपके सीटेट में, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपने लास्ट टाइम ऐसे प्रश्न कहीं अटेम्प्ट किए हैं या फिर नहीं किए। भाई जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता हो। अब मैं आपसे कहूं कि आपको अपना एक मकान बनाना है जिसमें आपको पूरा मेजरमेंट पता है कि हमारी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और कितनी ऊंचाई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बता सकते हैं क्या इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, ओके। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आप जब अपने कभी भी या कहीं पर भी मकान बनते हुए या स्टार्टिंग में, तो जो राजमिस्त्री होता है वो क्या करता है, आप उसको लेके आएंगे और लेके आने के बाद आप उसको पूरा मेजरमेंट बताएंगे कि भाई हमारी लंबाई चौड़ाई इतनी है और हमें इतनी ऊंचाई तक इसका रखना है, तो हमें लगभग कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, वो व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों को उसने हालांकि नहीं पढ़ा है लेकिन उसे प्रैक्टिकली उन चीज़ों की नॉलेज है जो आपको अब होने वाली है। तो हमें क्या निकालनी है? संख्या। हमें ये पता है कि 4 मीटर ऊंची, यूनिट का विशेष ध्यान रखें भाई, यहाँ मीटर है, यहाँ पर मीटर, बाकी सभी सेंटीमीटर हैं, तो ये आपका सेंटीमीटर हो गया। 400 सेंटीमीटर लंबी, ओके, 300 सेंटीमीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी, ओके। और यहाँ पे हमें कि ईंट का, एक ईंट का साइज क्या है? 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 6.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 इंटू ये आपका हो जाएगा 2 बार, ठीक है। 20 दूनी 40 होते हैं, और यहाँ से देखिए 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। 5 दूनी 10 ये रहे और 2 जीरो आपके ये रहे। मीन्स जो राजमिस्त्री है वो आपको बताएगा कैलकुलेट करके, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि आपके मकान में जो इतने मीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा है। तो सिंपली वह राजमिस्त्री क्या करता है भाई, उसे पता है कि एक ईंट का साइज क्या होता है और टोटल उसका वॉल्यूम निकाल के उस एक ईंट से डिवाइड कर देता है। तो लगभग में आपको अप्रोक्स ईंटें बता देता है कि भाई 1000, 1500, 1200 ईंटें लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई का कार्टून मिला जो 28 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा था। यदि ऐसे कार्टून का आयतन 622.5 घन फीट हो तब प्रत्येक कार्टून की ऊंचाई कितनी थी? ठीक है, हो जाएगा आपका। देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें ये भी दे दिया गया कि भाई 1 फुट बराबर आप 12 इंच का यूज करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको टोटल पूरा एक जो कार्टून था उसका वॉल्यूम पता है कि 22.5 है, ठीक है। किसमें? घन फीट में। अब घन फीट है, 1 फीट में कितने? 12 इंच। तो क्या करेंगे? 12 इंटू 12 इंटू 12, एक घन फीट है ना, बराबर किसके हो जाएगा? 48 इंचेस और 27 इंटू हमें हाइट को फाइंड आउट करना है। मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, ओके। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 चौक 48,
उसके बाद 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 से 3 निम 27 होते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 45 हो गया। 45 दूनी कितना होता है, 7.5 दूनी 15 और 15 दूनी 30। मीन्स जो हमारा कार्टून है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 30 इंच हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हुआ है। हाउ मेनी ब्रिक्स 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई and 60 centimeter wide, while 10% of total volume of the wall is made of a mixture of cement and sand. Okay? कुछ भी नहीं करना भाई, हमें पूरी जो दीवार है उसका हमें क्या निकालना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना। ओके, जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा 24 इंटू 8 इंटू 60, ओके, जहां मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। तो 1 सेंटीमीटर ये रहा और ऊंचाई का भी 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारी पूरी दीवार का वॉल्यूम हो गया। इसमें ईंटें कितनी हैं भाई, इसमें जो ईंटें होंगी वो कितनी होंगी, 10% तो सीमेंट और रेत है तो 90% ईंटें होंगी। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाई 100। अब ये आपका पूरी दीवार का आयतन हो गया। अब एक ईंट का आयतन कितना है, अब एक ईंट का आयतन हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 24। इस वाले 24 से तो ये भाई 24 चले गए, इस वाले 8 से ये 8, इस वाले 12 से 12 पंजे 60 हो गया, 9 पंजे 45 और ये 100 से ये 100। ओके, तो 45 तो ये रहे, 1 जीरो और 2 जीरो 100 वाले, मीन्स 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ओके, इसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 8,664 सेंटीमीटर बक्सों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, हमारे पास एक बक्सा दे दिया, मीन्स हमारे पास 8,664 बक्से हैं। ठीक है, अब इन बक्सों को क्या करना है, पैक करना है। तो 8,664 बटे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 4 3 12, तो यहाँ से 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक है, बचेंगे 2, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, मीन्स 361 बक्से हमें चाहिए जिसमें हम 8,664 बक्से पैक कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। आई होप प्रश्न को समझ गए होंगे सभी लोग कि कैसे करना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या रहना चाहिए कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ए का आयतन कितना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बी का आयतन कितना। तो हमें जब दोनों के आयतन पता होंगे तो वहां से हम इजीली समझ पाएंगे कि प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए 20 इंटू 18 इंटू 15 बराबर 18 इंटू 12 इंटू 5।
अब यहाँ पे देखिए कौन सी यूनिट बड़ी है, भाई ए का सभी यूनिट बड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें दे देंगे। अब प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि भाई बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दें, तो भाग देने पे आपको जो भी मिलेगा वो उतना आपका आंसर हो जाएगा। 18 से 18, 5 से 5 दिया 15 और 3 चौक 12, 4 पंजे 20। ठीक है, तो हमने तो आंसर निकाला कि भाई यहाँ पे जिसका भी आंसर 5 गुना आया बिल्कुल सही है, तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों के वॉल्यूम को काउंट कर लीजिए, मीन्स इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 दूनी 30, 18 तिया 54, 5400 हो गया। ठीक है, यहाँ से 12 पंजे 18 पंजे 90 और 12 नम्मा 108। ठीक है, अब यहाँ से 12 पंजे 60 और 18 पंजे 90 और 12 नम्मा 108 हो गया। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट बिल्कुल 5 गुना, मीन्स आप जब 5 से इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 एकम 5, मीन्स कितना मिलेगा, 5400 मिल गया, मीन्स 5 गुना है यहाँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। टंकी का कितना भाग खाली है। ठीक है भाई, देखिए पानी जब हम किसी भी बर्तन में भरते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई के परतः पूरा कवर हो जाएगा। जब वो कवर हो जाएगा उसके बाद ऊपर उठना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हमने डाला तो पहले ऊंचाई को कवर करे, उसके बाद उसकी जो लंबाई वाला कोना बचा हुआ है उसको फिल करेगा, ऐसा नहीं होता है ना, सभी लोग जानते हैं। अब अगर हम इस पानी को भरेंगे जो 11 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, वो तो भाई प्रत्येक कंडीशन में भरेगा। 9 मीटर ऊंचा है तो हम ये कहेंगे कि भाई 9 मीटर में से 6 मीटर भरा हुआ है। कितने में से, 9 में से। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि 2/3 मीन्स जो टंकी है वो 2/3 भरी हुई है, यही तो कहेंगे। ठीक है भाई, अब इसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि तो जो टंकी है वो 2/3 भरी हुई है। अब इसके अपोजिट्स अगर हमें सोचना हो कि 9 मीटर ऊंची टंकी में से 6 मीटर टंकी भरी हुई है, मीन्स खाली कितनी है, 3। कितने में से, 9 मीटर में से, तो कितना हो गया, 1/3। क्या पूछा गया है कि टंकी का कितना भाग खाली है, तो भाई 1/3 भाग खाली है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे 2/3 निकाला था, उसको 1 में से लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/3 पार्ट मिल जाएगा जो आपका ब्लैंक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार जो है वो वर्गाकार है, जिसकी माप 8x8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप है। ठीक है, मीन्स हमें जो डिब्बा है 8x8 सेंटीमीटर बेस का, उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट रही होगी, और उसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, 1 लीटर के, मीन्स जितना उसमें लिक्विड आया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे यूनिट आपकी लीटर में दी गई है और यहाँ पे किस में है, सेंटीमीटर में आपका डिब्बा है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 8 × 8 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितनी है, h हमने मानी है, बराबर किसके होगा, 1000 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से इसको सॉल्व किया तो ये आपका लगभग पूरा 64 से 64 एकम 64 और ये लगभग 15.6 के समथिंग आना चाहिए। ठीक है, अब आंसर आपका 15.6 इसमें नहीं है तो आप क्या करेंगे, लगभग में आपका मान 16 के नियर है, तो मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। मीन्स जो उस डिब्बे की गहराई है वो 16 सेंटीमीटर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है।
यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर वाले 24 घन है। ठीक है, तो 24 घन है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, उसकी जो लंबाई होगी वो आपकी टोटल कितनी हो जाएगी 24। हाइट कितनी रहेगी, 1 रहेगी, और बेस मतलब आपकी चौड़ाई कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, ये तो आपने घन जो मिलाए थे वो आपने घनाभ का निकाला। अब क्या कह रहा है, एक ठोस घनाभ बनाया जाता है यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप, आधार का परिमाप का मतलब क्या हुआ, L प्लस बी। भाई बेस यही तो, बेस में क्या क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, और लंबाई और चौड़ाई का मतलब यहाँ पे 2L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 के। ठीक है, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6L प्लस बी का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे L प्लस बी का मान कितना होगा, लंबाई 24 रहेगी, और ये आपका कितना हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन सबका वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम आपका कितना आएगा, LBH बराबर ये आपका हो जाएगा 24। इस LBH बराबर कितना हो गया 24, और L प्लस बी बराबर आपने कितना अभी फाइंड आउट किया, वो आपने फाइंड आउट किया L प्लस बी इज इक्वल टू 6। मीन्स L और B के मान क्या हो सकते हैं भाई, यहाँ पे L और B के मान ऐसे रखने हैं जो आपको जोड़ने पे 6 मिल जाए। मीन्स यहाँ पे यदि इसका मान 4 रख दें और इसका मान 2 रख दें तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 24। ठीक है, 6 से 4 दूनी 8 और 4 8 तिया 24, मीन्स H बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आई होप सभी को क्लास में समझ में आया हो। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके शुरू हुए हैं वो आपके सभी सीटेट में आने लायक प्रश्न हैं, प्लस कुछ प्रश्न आपके ऐसे भी हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं जो आपके प्रश्नों में एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।